मित्रों नमस्कार। आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद, आज आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत हुआ। हमारे यहाँ बल्लमगढ़ शहर में एक बहुत दुखद घटना हुई। हमारी बेटी निकिता तोमर को तौसीफ और उसके एक साथी ने सरेआम गोली मार के हत्या कर दी। वो बेटी अपनी परीक्षा देने गई थी, पेपर देने गई थी। और भी ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हरियाणा के अंदर होती जा रही हैं। पर कल बड़ा दुख हुआ हमें। हम लोग उस निकिता बेटी के यहां परसों भी गए थे, उसके परिवार का दुख दर्द बांटने। हमारे कांग्रेसी विधायक करण दलाल जी, बीवी बत्रा जी, मेरे बड़े भाई, सब लोग उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ थे। हम आज भी साथ हैं। और कल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, बाकी कांग्रेसी साथियों के साथ वहां पर गए, बेटी के परिवार में दुख में उनका हाथ बटाने में। और कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिसमें जयवीर खटाना भाजपा पर समर्थित पार्षद, क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी थे, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, दीपक मंगला जी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के भाई टिपरचंद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी। और उन सबके आगे शैलजा जी ने एक ही बात कही कि धनखड़ जी, बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाए, ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारी प्रदेशाध्यक्ष वहां से वापस जाने लगे तो जो उस सोसाइटी का गेट है वहां पर जयवीर खटाना ने अपने साथ कुछ असामाजिक तत्वों को बुला के, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, भाजपा ने नियोजित ढंग से कुमारी शैलजा जी के लिए इन सब लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे, गाड़ियों पे मुक्के मारे, पत्थर बरसाए। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के उनको निकाल के लेके गए कि हम झगड़ा नहीं चाहते थे, झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। ये कौन सी ओछी मानसिकता की हद है। और वहां नारे लग रहे हैं, नीरज शर्मा मुर्दाबाद, कुमारी शैलजा मुर्दाबाद। नीरज शर्मा क्यों मुर्दाबाद? क्या वो घटना NIT 86 के अंदर हुई? मुर्दाबाद होना चाहिए तो भाजपा मुर्दाबाद होना चाहिए, शासन प्रशासन मुर्दाबाद होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेसियों का हाथ है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, अगर जो किसी कांग्रेसी का कोई हाथ इसके अंदर पा जाए, कांग्रेसी को सबसे पहले फांसी दो, सबसे पहले सख्त से सख्त सजा दो। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये लोग इस तरीके के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। एक दलित की बेटी का इस तरीके से अपमान। क्या प्रदेशाध्यक्ष एक दलित महिला होना गुनाह है? आज ओम प्रकाश धनखड़ जी भी वहां मौजूद थे, वो भी एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुमारी शैलजा जी भी एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। धनखड़ जी के साथ किस हैसियत में स्कॉट पायलट चल रही थी, किस हैसियत में सुरक्षा का घेरा चल रहा था, और शैलजा जी के साथ कोई नहीं। पुलिस थोड़ी दूर खड़ी थी, थोड़ी देर बाद आई। अगर जो हमारे कांग्रेस के साथी वहां मौजूद ना हो मौके पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कल शैलजा जी का मर्डर हो जाता। ये क्या हमारे देश के अंदर हो रहा है? दलित होना एक गुनाह हो गया, और जिसकी बेटी जाती है, दुख बेटी का उसी का होता है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे कल इस दुख की घड़ी में भी निकिता के पिताजी मूलचंद तोमर जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे यहाँ की राजनीति ना करो, हमें न्याय चाहिए। और शैलजा जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनके साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उन्होंने बात भी करी शैलजा जी से, वो तो खुद कह रहे थे, शर्मिंदगी हो रहे थे। सबने कहा कि नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बहन बेटियां साझे की होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। मैंने अपनी श्री राम प्रभु की कथा में भी 9 दिन यही समझाया
कि नारी के सम्मान की रक्षा करो, नारी के लिए खड़े रहो, नारी के साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे राजपाट लुट जाएंगे। और जहां नारी के संग ऐसी ऐसी दुखद घटना हो जाएं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, आप अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। क्या सरकार ने किया इसके अंदर? सबसे पहले मौजूदा थाने के एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए था, एसीपी को सस्पेंड करना चाहिए था, डीसीपी को सस्पेंड करना चाहिए था। कहां गया दुर्गा शक्ति ऐप? कहां गया महिला थाना? नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ने के लिए जाए, एग्जाम देने के लिए जाए, वहां बेटी गोली खाए। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अपने घरों में छुप के इस तरीके से ओछी राजनीतिता करते हैं। आज उस बीजेपी समर्थित पार्षद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं वो भी किसी की बेटी हैं। दलित की बेटी होना इस देश में कोई गुनाह नहीं है। उनके मान सम्मान की पूरी रक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, और निकिता बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। बेकार में ये बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी सुभाष बराला की तरह नहीं है कि किसी का कोई बच्चा फंस जाए तो वो उसको बचाते फिरें। इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने कभी अपराधियों का साथ नहीं दिया। अपराधी की ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कोई पार्टी है, ना मजहब है। अपराधी अपराधी है, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की तरह व्यवहार होना चाहिए, और कानून में उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसकी हम पैरवी करते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हम आगे से जांच करें, पीछे से जांच करें, रोका किसने है? सरकार किसकी है? आपको कौन मना कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए? जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, आप उन सबको इस केस के अंदर लो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ। ये मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा विधायक नीरज शर्मा, N1986 फरीदाबाद, जस्टिस फॉर निकिता।